वतन की धरती है तौहीद परस्तों की धरती, मेरे देश की सारी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अन अरसिल मअना बनी इसराईल। बाज़बान शागिर अभी तक पाँव से चिमटी हैं जंजीरें गुलामी की, अभी तक पाँव से चिमटी हैं जंजीरें गुलामी की। दिन आ जाता है आज़ादी का मगर आज़ादी नहीं आती। अरबाब इल्म दानिश और मेरे हम मकतब साथियों, मैं आज आप अहबाब के सामने जिस मौजू पर लब कुशाई करने के लिए हाजिर हुआ हूँ उसका उन्वान है दिन आ जाता है आज़ादी का मगर आज़ादी नहीं आती। सदर आली वक़ार, आज़ादी हर नफ्स की पुकार, हर रूह की आवाज़ और हर जान का इजहार है। आज़ादी वो अजीम नेमत है जो अक्लो शऊर के हामिल इंसानों के जज्बों और वलवलों पर हुक्मरानी नहीं करती, बल्कि शऊर से आरी परिंदों को भी जाल तोड़ने, दरिंदों को भी रुकावटें उबूर करने और चरिंदों को भी तोके गुलामी उतार फेंकने के लिए तशवीक और तरगीब में बराबर मुब्तला रखती है। क्योंकि आज़ादी, क्योंकि गुलामी मौत का दूसरा नाम है। और जो कौम आज़ादी के नेमत से महरूम होती है वो देखने वालों को तो जिंदा और बेदार नजर आती हैं, मगर हकीकत में वो अंदर से मुर्दा होती हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकने से कासर व आजिज होती हैं। अरबाब मुकर्रम, मेरी नज़र में वो कौम फिर भी जिंदा होती है जो जिस्म जान की गुलामी तो कबूल कर लेती है मगर सोचो इफ्कार को पाबंदे सलासल नहीं होने देती, जो जिस्मानी असीरी पर तो कंप्रोमाइज कर लेती है मगर फिक्री असीरी का धब्बा कबूल नहीं करती, जो कौम गोश्त पोस्ट की कैद बंदी तो बर्दाश्त कर लेती है मगर रूह को आज़ाद रखती है, और जो कौम सिर्फ जिस्मानी लिहाज से आज़ाद हो बाकी उसके इफ्कार व ख्यालात भी पाबंदे सलासल हो, उसके अहसास व जज्बात पर भी अग़यार के हुक्म के ताबे हो, उसके अल्फाज व कलमात पर भी बेरोनी आकाओं के पहरे हो, वो कौम जिंदा नहीं बल्कि बदतरीन मौत का शिकार होती है। वो कौम बेदार नहीं बल्कि दलील तरीन ख्वाब गफलत में गिरफ्तार होती है। वो कौम आज़ाद नहीं होती बल्कि खतरनाक तरीन गुलामी के शिकंजे में मुब्तला चीखो पुकार होती है। बाज़बान शायर कि ताज़ा हवा के शौक में ऐसा कि नाने शहर, ताज़ा हवा के शौक में ऐसा कि नाने शहर, इतने न दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े। झुककर सलाम करने में कोई हर्ज नहीं, झुककर सलाम करने में कोई हर्ज नहीं, मगर इतना न सर झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। सदर आली वकार, अगर मैं ये कहूँ कि हम भी आज गुलामी की उसी बदतरीन किस्म फिक्री गुलामी का शिकार हैं तो ये गलत बेजा और झूठ ना होगा। कहने से तो हम आज़ाद हैं मगर कैसे आज़ाद कि हमारी सोचों पर मगरबी आकाओं के कब्जे हैं। कहने को तो हम आज़ाद हैं मगर कैसे आज़ाद कि हमारा निज़ाम तालीम भी यूरोपी मुफक्करीन के वज़ा करदा नुकूश पर चलने का पाबंद है। कहने को तो हम आज़ाद हैं मगर कैसे आज़ाद कि हमारा निज़ाम अदल भी वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू के इस्लामी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए अफरंगी कवानीन अदल पर मबनी है। कहने को तो हम आज़ाद हैं मगर कैसे आज़ाद कि हमारा निज़ाम मईशत भी ला ताकुलुर रिबा अज़ाफ़ मुज़ाफ़ के हुक्म इलाही की मुखालफत करते हुए वर्ल्ड बैंक और IMF के सूदी निज़ाम के ताबे है। कहने को तो हम आज़ाद हैं मगर कैसे आज़ाद कि हमारा निज़ाम सियासत भी वो अमरुहुम शूरा बैनहुम के अमर रब्बी को बसे पुष्ट डालते हुए यूरोपियों के तय करदा निज़ाम जमहूरियत पर कायम है। कहने को तो हम आज़ाद हैं मगर कैसे आज़ाद कि हमारा निज़ाम हुकूमत भी अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलात व आतवुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ व नहू अनिल मुनकर के ऐन समावी के सरासर उल्ट मगरबी आकाओं के इशारों का मुती है। ऐसी आज़ादी के मुताल्लिक़ शायर यूं है कि ना है कि ऐ वतन रूठ गए तुझको बनाने वाले, ऐ वतन रूठ गए तुझको बनाने वाले, चार पैसों के लिए ज़रफ़ लुटाने वाले। रहबरे कौम की आबादी से तौबा है मेरी, रहबरे कौम की आबादी से तौबा है मेरी, अगर यही है आज़ादी तो इस आज़ादी से तौबा है मेरी। अरबाब इल्म दानिश, ऐसी अधूरी आज़ादी से कौमें उरूज नहीं पाती बल्कि ज़वाल पजीर होती हैं। ऐसी नाक़स आज़ादी से रिफ़ातें नहीं
نہیں ملتی بلکہ ذلتیں ملتی ہیں۔ ایسی نیم آزادی سے قومیں سنورتی نہیں بلکہ بگڑتی ہیں۔ اگر ہم اس آزادی سے اگر ہمیں اس دنیا میں عروج سے جینا چاہتے ہیں تو ہمیں غلامی کی توق کو اتار کر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا ہوگا۔ اگر ہم رفعتوں سے ہم کناری چاہتے ہیں تو ہمیں مغربی آقاؤں کے تسلط کو گرانے کے لیے حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس دنیا میں عزت سے جینے کی تمنا رکھتے ہیں تو اغیار کے قوانین کی پابندی کے خلاف نعرہ آزادی لگانا ہوگا، اور اس ملک میں صدیق کی صداقت کو قائم کرنا ہوگا، فاروق کی عدالت کو قائم کرنا ہوگا، عثمان کی سخاوت کو قائم کرنا ہوگا، علی کی شجاعت کو قائم کرنا ہوگا، امیر معاویہ کی سیاست کو قائم کرنا ہوگا، بلال کی استقامت کو قائم کرنا ہوگا، امام احمد بن حنبل کے استقلال کو قائم کرنا ہوگا، ابن تیمیہ کی بہادری کو قائم کرنا ہوگا، اور علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ علیہ کے حق گوئی کا نعرہ بلند کرنا ہوگا، اور قوم کے بچے بچے کو پکارنا ہوگا کہ گرانی کی زنجیر پاؤں میں ہے، وطن کا مقدر گھٹاؤں میں ہے، گرانی کی زنجیر پاؤں میں ہے، وطن کا مقدر گھٹاؤں میں ہے، اطاعت پہ ہے جبر کی پہرہ داری، قیادت کے ملبوس میں ہے شکاری، سیاست کے دھندے جمائے ہوئے ہیں، یہ روٹی کے پھندے لگائے ہوئے ہیں، یہ ہنس کر لہو قوم کا چوستے ہیں، خدا کی جگہ خواہشیں پوجتے ہیں، یہ ہنس کر لہو قوم کا چوستے ہیں، خدا کی جگہ خواہشیں پوجتے ہیں، یہ ڈالر کو آئین میں تولتے ہیں، یہ لہجے میں سرمائے کے بولتے ہیں، اٹھو نوجوانو وطن کو بچاؤ، شراروں سے حد چمن کو بچاؤ، وما توفیق الا باللہ۔